देखो अगर log 4 बेस पर m की वैल्यू 1.5 हो जाए तो देन m की वैल्यू क्या होना चाहिए, हम जरा ये पता लगाते हैं। तो आपको पता है कि जैसा ये लॉगरिथमिक डिजाइन जो बात करता है, यही सेम बात एक एक्सपोनेंशियल डिजाइन भी कर सकता है। एक्सपोनेंशियली अगर इसी सेम बात को लिखेंगे तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 4 का पावर 1.5, जो कि 4 का पावर 1 इंटू 4 का पावर हाफ है। हाँ करने के पैसे लोगे? लोगे पैसे? मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे भाई? हर एक सवाल पर अगर मैं एक बार हाँ करने के 1 रुपये देने लगा तो एक कोई दिन की क्लास में मेरे तो 10-15 हज़ार ऐसे ही चले जाएंगे। 5-6 दिन में गरीब ही हो जाऊंगा मैं। 4 का पावर 1 4 और ये 2 कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। सब लोगों को ये भी नहीं पता है। फिर मैं किसी दिन ट्रोल करूंगा, मतलब वो करूंगा, मजाक बनाऊंगा, बोलेंगे मजाक उड़ा दिया मेरा। log 5 बेस पर p अगर a हो जाए और log 2 बेस पर q वो भी a ही हो जाए, वाह वाह, तो देन प्रूव दैट p का पावर 4 इंटू q का पावर 4 अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 का पावर 2a माइनस 1। एक काम करो, रफ में करो, पहले 2 मिनट करो, फिर समझाऊंगा तो दिमाग में घुसेगी बात। हो गया सर? बताओ। अच्छा तो प्रूव करने का था ना, हो ही जाएगा। देखो अगर इसको हम घूर के देखेंगे तो ये सब चीज़ को हम सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। सॉल्यूशन यहाँ चालू होता है। ये क्या दिखेगा? p इज इक्वल टू 5 का पावर a की a का पावर 5। बताओ जरा क्या होना चाहिए? मतलब इसका पावर ये रखने पर ये आता है, तो p किसके इक्वल है? 5 का पावर a। चलो भैया, q किसके ऊपर इक्वल है? 2 का पावर a। हमको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है मालूम? कि p का पावर 4 इंटू क्यू का पावर 4 इज इक्वल टू 100 का पावर 2a, क्योंकि ये 100 उधर जाएगा तो ये जो 100 का पावर 2a माइनस 1 है तो उसके साथ कट जाएगा ना। तो हमको p का पावर 4 और q का पावर 4 निकालना है। तो ना देखो p का पावर 4 इंटू क्यू का पावर 4 किसके इक्वल होता है जरा पता लगाते। p का पावर 4 का मतलब क्या है? 5 का पावर 4q। चौंक गए क्या? अरे कोई रिस्पॉन्स तो करो यार, आपको ही पढ़ाने आया हूं, ऑनलाइन क्लास थोड़ी ना है। p का पावर 4 का मतलब 5 का पावर 5 का पावर a। बैटरी डाउन हो गया क्या सबका? वापस बोलो, p का पावर 4 का मतलब 5 का पावर 4a। ए बोल के चुप है, मैगी खाओ आप लोग। अब q का पावर 4 का मतलब 2 का पावर 4a। और आपको पता है जब पावर सेम हो जाए तो बेस आपस में प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा सर? 10 का पावर 4a। बोले तो 100 का पावर 2a। यही प्रूव करना था। अब अगर जिन लोगों का दिमाग नहीं चल रहा बता तो ये 100 क्या इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। 100 का पावर 2a माइनस 1 ऐसा कर सकता हूँ। 100 का पावर 2a डिवाइडेड बाई 100, या नहीं तो मल्टीप्लाई मत करो। ये 100 ऐसा ही था, ये 100 का पावर 2a माइनस 1 था, इसको 100 का पावर 2a और डिवाइडेड 100 कर सकते हैं। 100 100 कैंसिल हो गया। पी पावर 4 क्यू पावर 4 किसके इक्वल प्रूफ करना है? 100 का पावर 2। 100 का पावर 2 हो गया प्रूफ। इसके बाद लिख देंगे हैंस प्रूफ। क्या बुराई है? कितने लोग कर पाए?
बहुत बढ़िया। क्या भैया बीरबल, क्यों नहीं किए? आए, मुझे ये बताओ कि आपने रफ कहाँ किए? पहला लेक्चर था ये आपका पहला लेक्चर है? हाँ काहे? वो कल थोड़ा लेट हो गया मतलब सर रेगुलर 1 महीने की छुट्टी के बाद भी 1 दिन लेट हो जाना है? गजब। कैसा करते हो जी? ऐसा करूँ ना का। चलो अब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते। आपको n पता लगाना है भाई, वो भी तब जब log a बेस पर ये वाला ब्रैकेट 1 प्लस लॉग b बेस पर ये वाला ब्रैकेट 1 प्लस लॉग c बेस पर ये वाला ब्रैकेट 1 प्लस लॉग p बेस पर n है। इज इक्वल टू 0 है। मैं चाहता हूं 2 मिनट के लिए ट्राई करो रफ में, ताकि जब सॉल्यूशन करें तो आपका आसानी से समझे। आंसर आया? क्या आंसर? सच्ची? इतना जल्दी कैसे कर दिया जी आप लोग? कल ही दिया था? कल ये क्वेश्चन किया हूं? अच्छा, इसी टाइप का क्वेश्चन किया हूं। ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट किसके इक्वल होना चाहिए भाई? log a बेस पर क्या रखेंगे तो 0 आएगा। तो ये वाला ब्रैकेट किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल। तो ये 1 प्लस, अब ये 1 के इक्वल होना था, 1 तो हो ही गया। मतलब ये वाली चीज किसके इक्वल होनी चाहिए? किसके इक्वल होनी चाहिए इसको? ये वाली चीज 0 के इक्वल होना चाहिए। इससे हमको ये पता चलता है कि log b बेस पर 1 प्लस लॉग c बेस पर 1 प्लस लॉग p बेस पर n की जो वैल्यू है वो 0 है। और ये तभी मुमकिन है जब ये वाले ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो? बोल नहीं पाते हो तो बड़ी दिक्कत हो जाता है। log b बेस पर क्या रखने पे 0 आएगा? 1 रखने पर 0 आएगा। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हुई? अरे बोलो ना यार जल्दी। 1। तो अगर ये 1 है तो 1 तो यहाँ ऑलरेडी है, तो फिर ये वाली चीज की वैल्यू क्या होगी? 0। इससे हमको ये सीख मिलती है कि log c बेस पर 1 प्लस लॉग p बेस पर n, इसकी वैल्यू कितनी है भाई? और log c बेस पर कुछ भी 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 1। वो कुछ भी की वैल्यू 1 होगी, और 1 है इसका मतलब ये तो ऑलरेडी 1 है। तो 1 प्लस में जो चीज़ लिखा है वो क्या है? 0। मतलब ये चीज़ होगी 0। अर्थात इससे हमको ये सीख मिलेगी कि log p बेस पर n की जो वैल्यू है वो 0 है। और ये तभी संभव है जब n की वैल्यू क्या हो जाए? 1, और p की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। ठीक है भैया? अब अगर यही 4 ऑप्शन नहीं, मतलब ये सब कंडीशन के साथ हमको आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि ऐसा दे एक ऑप्शन, और एक ऑप्शन ये पूरा दे, तो आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे? पूरे वाले को चूज करोगे, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को और थोड़ा बनाते हैं। एक सवाल है 2 log 2/5 छुपा हुआ बेस है। छुपा हुआ बेस का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है? छुपा हुआ बेस 10 होता है। मैथमेटिक्स में छुपा हुआ बेस e होता है। अब आप e बोलो या 10 बोलो, अभी तो उस पर कोई विवाद नहीं है, आप कोई भी बेस मान सकते हो। 2/5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ log 25/8 माइनस log 625/128
इसका मान कितना है? ज़रा ये मान 2 मिनट में पता लगाने की कोशिश करो, ताकि मैं जब बात समझाऊं तो आसानी से समझे। देखो ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, log 2 का पावर 2 बाय 5 का पावर 2, बरोबर है? अरे ये पावर इसमें डाल सकते हैं क्या? तो 2 का पावर 2 बाय 5 का पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा log 25 का पावर 3 बाय 8 का पावर 3, और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस log, ये 5 का पावर कितना है सर? 4, और ये 2 का पावर कितना है? 2 का पावर कितना है? 2 का पावर 7 है। आपको पता है log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू बी। ओके, ये अगर माइनस में log c रहे तो ये चीज़ डिवाइड होती है। ओके, तो अब ये चीज़ बन जाएगा log ऑफ, सॉरी आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो, मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तुमको समझा भी है कि मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूँ भाई। log a प्लस log b क्या करूँ? इन दोनों को प्रोडक्ट करूँ, और उसके बाद माइनस में है तो क्या करूँ? इससे डिवाइड करूँ। ये रिस्पॉन्स तो करो एक बार में। तो देखो 2 का पावर 2 और डिवाइडेड बाय 5 का पावर 2 इंटू 25 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 का पावर 3। लेकिन इसको जब करूँगा तो डिवाइड करूँगा कि मल्टीप्लाई करूँगा? डिवाइड करूँगा। तो a बाय b से डिवाइड करना मतलब b बाय a से, इतना बात आता है? a बाय b से डिवाइड करना मतलब b बाय a से मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 का पावर 7 और डिवाइडेड बाय 5 का पावर 4 मल्टीप्लाई होंगे। अब जो काट सको तो काट लो। देखो काट सकते हो? हाँ काट तो सकते ही हो। 5 का पावर 4 और 5 का पावर 2 मिलके कितना हो जाएगा? 5 का पावर 6, और ये 5 का पावर 6 के इक्वल है। तो ये और ये दोनों कट जाएंगे। अब इससे ये पता चलता है कि 2 का पावर 7 और 2 का पावर 2 मिलके कितना हुआ? 2 का पावर, और 8 का पावर 3 का मतलब 2 का पावर 9 है, बोलते हो ना? तो ये भी कट गए। तो वैल्यू क्या हुआ कुल मिला के? log 1, और log 1 का वैल्यू कितना आता है? 0। कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। कितने लोग कर पाए? ये आइडियाज और इंटरेस्ट का मैटर है। अगर ऐसे सवाल आप सोचोगे कि आपसे हो जाएगा, आप इसे करके ही दम लोगे तो आप कर लोगे। तब आपके पास जो आइडियाज़ हैं वो उससे हो जाता है, और इसमें लगने वाला कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बच्चों को पता नहीं है। बस बच्चा ठीक से रिवाइज नहीं किया होगा, या अभी ठीक से पूरे इंटेंशन के साथ क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे, इसलिए नहीं बने। अदरवाइज ये कठिन क्वेश्चन में से किस श्रेणी में नहीं आता। चलो एक और क्वेश्चन करते। अगर log e बेस पर x माइनस log e बेस पर y a है, log e बेस पर y माइनस log e बेस पर z इज b, log e बेस पर z माइनस log e बेस पर x इज c, then x by y to the power b minus c times of y by z to the power c minus a times of z by x to the power a minus b is equal to what? अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये वाली चीज़ को, तो लेफ्ट हैंड साइड में log e बेस पर x माइनस log e बेस पर y, तो उसको मैं log e बेस पर x बाय y लिख सकता हूँ। तो log e बेस पर x बाय y किसके इक्वल है? a के। ठीक इसी प्रकार log e बेस पर y बाय z किसके इक्वल है? b के। ठीक इसी प्रकार log e बेस पर z बाय x किसके इक्वल है? c के। तो ये तीनों बात मैं उधर लिखता हूँ। देखो log e बेस पर x बाय y जो है वो a के इक्वल मिला, log e बेस पर y बाय z जो है वो b के इक्वल मिला, और log e बेस पर z बाय x
वो c के इक्वल मिला। अब इस स्टेटमेंट को अगर मैं एक्सपोनेंशियली लिखूंगा तो ये लिखाएगा x बाय वाई इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, e का पावर a। इस स्टेटमेंट को एक्सपोनेंशियली लिखूंगा तो बताना क्या आएगा, y बाय जेड इज इक्वल टू e का पावर b। इस स्टेटमेंट को z बाय एक्स e का पावर c। अब जो मुझे चाहिए वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मुझे चाहिए x बाय वाई का पावर कितना भाई, देख के बताओ कितना पावर है, b माइनस सी, इंटू वाई बाय जेड का कितना पावर, इंटू जेड बाय एक्स का कितना पावर, a माइनस बी, यही है ना। अब अगर x बाय वाई का पावर b माइनस सी है तो यहाँ डाल दो पावर b माइनस सी, तो यहाँ भी पावर b माइनस सी होगा, समझे मेरी बात। अब अगर आप y बाय जेड का पावर c माइनस ए चाहते हो तो यहाँ c माइनस ए पावर कर दो, तो यहाँ भी c माइनस ए करना पड़ेगा। ऐसे ही z बाय एक्स का पावर अगर आपको a माइनस बी चाहिए तो यहाँ a माइनस बी करिए, तो इधर भी a माइनस बी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पावर लेफ्ट और राइट में सेम करना पड़ता है। अब जब इन तीनों को प्रोडक्ट करोगे तो जो प्राप्त करोगे वो लिखता हूँ, x बाय वाई का पावर b माइनस सी किसके इक्वल है, e का पावर ए बी माइनस ए सी के, ए बी माइनस ए सी के, इंटू ई का पावर y बाय जेड का पावर c माइनस ए जो है वो होगा प्लस बी सी माइनस ए बी, बी सी माइनस ए बी के, इंटू ये तीसरी चीज़ होगी ए सी माइनस ए बी। और आपको पता है कि जब बेस तीनों में सेम हो तो पावर सिंपली ए सी माइनस बी सी, जब बेस तीनों में सेम हो तो पावर सिंपली ऐड हो जाते हैं, और पावर अगर सिंपली ऐड हो जाएंगे तो e का पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी होगा। सब कट गए, सब एक दूसरे के नेगेटिव है। देखो ए बी, लेवल 1 के आंसर के बाद ये लास्ट पेज नहीं देना। लेवल 1 का आंसर की ठीक से नहीं है, 68 ही क्वेश्चन का आंसर है, बाकी आंसर भी ऐड करेंगे देंगे। अभी तो दे दीजिए, ये पूरा ही दे दीजिए, लोग होमवर्क अपना बनाते रहेगा, पूरा फाइल दे दीजिए। ए बी के साथ कैंसिल, बी सी के साथ कैंसिल, ये माइनस बी सी ये प्लस बी सी, और ये प्लस ए सी या माइनस ए सी कैंसिल, मिला ई का पावर 0। ई का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। कितने लोगों ने बनाई ये चीज़? देखो भाई, कठिन होता है तो इतने लोगों से नहीं बनता, कठिन क्वेश्चन तो किसी एक दो बच्चों से बनता है। जिन लोगों से नहीं बना, बस इतनी सी बात है कि आपने ठीक ढंग से इसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ सोचे नहीं। कंसंट्रेशन से सोचेंगे तो आसानी से बन जाएगा। चलो, अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए जी? पता नहीं नंबर, तो एक और क्वेश्चन ले लो। अगर दिया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो 23 ए बी हो जाए आज, तो कहता है कि एंड log a प्लस बी बाय 5 इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ log a प्लस log b हो रहा है, देन लेमडा इज then 5 lambda is I plus f। I इंटीजर है और f
फ्रैक्शनल है, I इंटू एफ इक्वल टू क्या? देखो ये दिया है a प्लस बी, ये भी a प्लस बी हो सकता है, लेकिन तब जब उससे पहले ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो। लेकिन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होने के लिए 2ab की डिमांड करेगा, तो 2ab दे देते ना घर से, जो चाहिए वो दे दो इसको। तो उस स्टेटमेंट को एक बार री राइट करते हैं, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 23ab है, मैंने इसको 2ab दे दिया, इससे इसको भी 2ab देना पड़ेगा, तो वो 25ab हो जाएगा। इससे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 25ab हो जाएगा। मैं इस ab को ab रखता हूँ, लेकिन इसका 25 को इधर कर देता हूँ, इससे ये a प्लस बी बाय 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब मुझे ये समीकरण वैसा ही दिख रहा है जैसा कि यहाँ है, इसमें a प्लस बी के पीछे log लगा है, तो अब हम इस स्टेटमेंट में इसके पीछे log लगा देंगे, इसके पीछे भी log लगाएंगे, इसको भी log लगाएंगे। तो अगर मैं दोनों तरफ log अप्लाई करता हूँ, और ध्यान रखना एक बात, अगर x इक्वल टू y है तो log x इक्वल टू log y लिख सकते हैं। नहीं भरोसा हो तो देखो, अगर 4 इक्वल टू 8/2 है तो log 2 बेस पर 4 लगा दो और log 2 बेस पर 8/2 लगा दो, दोनों सेम आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है सर? इतनी, इसकी 2 है, इसका log 2 बेस पर 8, ये बन जाएगा log 2 बेस पर 8 माइनस log 2 बेस पर 2, ये 3 है, ये 1 है, 2 ही आया। मतलब अगर दो क्वांटिटी आपस में इक्वल हो तो दोनों का log भी इक्वल होता है, और इसका उल्टा भी सही है। अगर दो क्वांटिटी में log x और log y आपस में इक्वल है तो x और y भी इक्वल होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि इधर वाली लेफ्ट वाली चीज़ और राइट वाली चीज़ इक्वल है, तो दोनों पे मैं log अप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं log अप्लाई कर दूँ तो log अप्लाई करने के बाद ये चीज़ दिखेगा, log किसी छुपे हुए बेस पर a प्लस बी बाय 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log ab। तो देखो भाइयों बहनों भी, ये जो पावर 2 है ये इधर आ जाएगा, और उसके वजह से ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log a प्लस बी बाय 5 इज इक्वल टू log a प्लस log b, क्योंकि log a भी इक्वल टू log a प्लस log b होता है। अब ये ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, अब ये जो 2 है उसको इधर कर सकते हैं 1/2। अब जब इस स्टेटमेंट को गिवन स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको लेमडा का वैल्यू उतना ही मिलेगा जितना कि यहाँ लिखा है। तो लेमडा का वैल्यू कितना मिल पा रहा है? 1/2। लेकिन लेमडा निकाल लेने से क्वेश्चन नहीं बन जाएगा पूरा पूरा, लेमडा निकालना पहला कंडीशन था, पहला स्टेप था। अब लेमडा तो मिल गया, अब दिया है क्वेश्चन का दूसरा स्टेटमेंट कि अगर 5 लेमडा इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है भाई, तो वो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पता लगाओ। गिवन एक और बात है, 5 लेमडा इक्वल टू आई प्लस एफ, तो 5 लेमडा का मतलब 5/2 इज इक्वल टू आई प्लस एफ। तो अब बताओ 5/2 का मतलब 2.5 होता है, तो इंटीजर वैल्यू इसकी कितनी है भाई? 2, और फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? कितना? 1/2। आपको क्वेश्चन के हिसाब से क्या पता लगाना है? इंटीजर वैल्यू 2 है और फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है। हमको क्वेश्चन में i इंटू एफ पता लगाना है, तो 2 इंटू हाफ कितना हो जाएगा? 1। ये है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कितने लोगों का आया आंसर?
चलो एक और सवाल करो। log a बेस पर x अगर p हो जाए और log b बेस पर x स्क्वायर अगर q हो जाए तो देन log x बेस पर रूट अंडर ए भी क्या हो जाएगा? इज पहला ऑप्शन 1/p प्लस 1/q, दूसरा ऑप्शन 1/2p प्लस 1/q, तीसरा ऑप्शन 1/p प्लस 1/2q और चौथा ऑप्शन 1/2p प्लस 1/2q। देखो इस स्टेटमेंट को अगर देखेंगे तो x इज इक्वल टू लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू a का पावर p, उससे हमको x इज इक्वल टू a का पावर p आएगा, लेकिन यहाँ a है इसलिए a इज इक्वल टू यहाँ से x का पावर 1/p आएगा, बरोबर है। b भी पता लगाना, तो इस डाटा के हिसाब से x स्क्वायर इज इक्वल टू b का पावर q आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी का पावर क्यू आएगा। इसको देखेंगे तो, लेकिन हमको b चाहिए, तो इसलिए b जो रहेगा वो 1/q पावर करने पे मिल जाएगा, तो b इज इक्वल टू एक्स का पावर 2/q हो जाएगा। तो पहले से था 1/q दोनों तरफ पावर कर देंगे, ये सिंपल गणित है। अब हमको चाहिए log x बेस पर ab, तो अब आ जाओ इस पर log x बेस पर रूट अंडर ए बी अगर आपको चाहिए तो भैया ये log x बेस पर रूट अंडर a के बदले आपको मिलेगा x का पावर 1/p और वहीं इधर x का पावर 1/2/q। अब जो बात है वो कुछ ऐसा है, log x बेस पर सेमी x बेस पर पहले ही एक ब्रैकेट में पावर 1/2 कर दो क्योंकि रूट है, और अब इसके पावर को जोड़ो 1/p प्लस 2/q, यही बात है। सिंपली ऐड करेंगे, ये 1/2 ये 1/2 इधर आ जाएगा, log x बेस पर x का पावर 1/p प्लस 2/q बच जाएगा, ये पावर भी इधर ही आ जाएगा, उससे ये 1/2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में 1/p प्लस 2/q बच जाएगा और इंटू log x बेस पर x बच जाएगा, जिसकी वैल्यू की 1 होती है। कंडीशन ये है कि x पॉजिटिव होना चाहिए बट x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। So this will be half times of, ये 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो ऑप्शन में मिलाने के लिए, तो ये बन जाए 1/2p अब प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा 1/q। कौन सा ऑप्शन हो गया है सर? बी ऑप्शन। टिक मारने का, घर नहीं, घर नहीं जाने का। चलो जब तक अगले टीचर आते तब तक ये क्वेश्चन बना, a का पावर 4 b का पावर 5 1 है तो log a बेस पर a का पावर 5 b का पावर 4 इज, 4 ऑप्शन है 9/5 4 5 8/5, इन चारों में से कौन है?